शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। जितना कल तक पढ़ा पूरा समझ में आ रहा है? रिवीजन कर रहे हो? पक्का टाइम मिल रहा है शाम को पढ़ने के लिए? कितना घंटा पढ़ रहे हो अभी डेली? कुछ पढ़ रहे हो घर जाके? गुड, वेरी गुड। थक जाते होंगे ना बहुत। बस आप क्या कैसे करो, अभी स्टार्टिंग में तो कैसे होता है कि मतलब अभी जैसे फर्स्ट वीक आपको चल रहा है बेटा, राइट ना? फर्स्ट वीक में तो अपना क्लास चलता रहता है, कोई लगता नहीं। सेकंड वीक से क्या थोड़ा सा अपने को लगता है यार चलो अभी पढ़ना चाहिए अपने को, बट टेंशन आता है कभी पढ़े क्या, क्लास में घर में जाकर पढ़ना क्या चाहिए। तो बस क्या होता है ना, स्टार्टिंग में पहले 2-3 वीक ऐसे रहेंगे ना आपके, क्या पढ़े नहीं समझ में, क्योंकि मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं रहता है, बेसिक बेस हुआ रहता है। बस क्या करो, जितना भी हो चुका ना हर सब्जेक्ट का बस एक 10-15 मिनट गो थ्रू कर लो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में एक बेसिक चल रहा होगा। वो बेसिक अगर अभी भूल बाद में याद नहीं रहता तो तकलीफ आएगी अपने को, राइट ना? और एक बार बेटा आपका मतलब 2-3 वीक निकल गया तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर टीचर होमवर्क देना शुरू करेगा। आपको होमवर्क में इतना टाइम जाएगा ना, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको। और अपना मोस्टली कल या परसों से अपना प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाएगा। जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको डेली आपको होमवर्क भी दूंगा। चलो, तो अभी देखिए टाइप्स ऑफ कॉस अपन पढ़ रहे थे। अभी तक बहुत सारे टाइप्स अपने हो चुके हैं। अब देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉस एज पर कंट्रोलेबिलिटी। बहुत चिल्लर है। एज पर कंट्रोलेबिलिटी कॉस के 2 टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस एंड अदर इज कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल कॉस। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चा लोग, एज पर कंट्रोलेबिलिटी टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं? कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। बहुत सिंपल है। कॉस विच कैन बी कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, ऐसी कॉस जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस। और ऐसी कॉस जो मैनेजर चाहेगा भी कंट्रोल कर नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल कॉस। मैं दोबारा बता रहा हूं, द कॉस विच कैन बी कंट्रोल बाय द मैनेजर इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस, और जिस कॉस को मैनेजर कंट्रोल कर नहीं सकता दैट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल कॉस। अब इसका मतलब क्या? अब एक काम करते हैं, बेटा मुझे बताओ, आप मुझे ऐसे कॉस बताओ, ऐसे कॉस मुझे बताओ कि जिस कॉस को मैनेजर कंट्रोल कर सकता है। एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? ऐसी कौन सी कॉस है जो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? रेंट कंट्रोल कर सकते हैं, रेंट कम कर दिया कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। बेटा अभी मुझे बता, रेंट कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते? रेंट उतना ही रहेगा, मतलब कहना है रेंट कंट्रोल नहीं होता है। मान लो आपको लगता है कि रेंट कंट्रोल में करना है, एक काम करो, आपको प्रीमाइस छोड़ दो ना, जगह ही छोड़ दो, कंट्रोल में आ गया। बोल, और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो अनकंट्रोलेबल है? ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो अनकंट्रोलेबल है? डेप्रिसिएशन, मशीन का डिप्रिशिएशन। मान ले मशीन ही बेच दे, मशीन ही फेंक दे, ना रहेगा मशीन, ना रहेगा डिप्रिशिएशन, कंट्रोल में आ गया। अरे फेंकने का नहीं ना, बेच देने का कंट्रोल कर रहे हैं अपन लोग। मैंने बताया ना, सॉल्यूशन बता रहा आपको, बस मुझे कॉस्ट के नाम बताओ। और ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो अनकंट्रोलेबल है? इलेक्ट्रिसिटी, मेरा लाइट बिल तो आएगा, प्रीमाइस से छोड़ देगा, लाइट बिल कहां से आएगा? समझ में आ रहा कहने का मतलब? तो कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई कॉस्ट नहीं होती जो कंट्रोल नहीं होती। ईच कॉस्ट इज कंट्रोलेबल। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, ये सब कहने की बात है बेटा जी। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यार सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल लेबर कैन बी कंट्रोल, प्रोडक्शन कम किया तो ये कंट्रोल में आते, प्रोडक्शन बढ़ाए कंट्रोल नहीं आते, और फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। कुछ लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल पर फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। ये सरासर गलत है, ये झूठी चीजें है। कुछ लोग बोलते कि भाई साहब, कुछ लोग ये बोलते डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल में होते, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेंट, लाइट बिल, ये कंट्रोल में नहीं आते। बड़े सरासर गलत है। प्रैक्टिकली हर कॉस्ट कंट्रोल में आ सकता है, बस कंट्रोल कैसे होगा ये डिपेंड करता है 3 पैरामीटर के ऊपर। कंट्रोल कैसे होगा ये डिपेंड करेगा 3 पैरामीटर के ऊपर। एक होता है टाइम, सेकंड होता है लोकेशन, और थर्ड होता है प्रोडक्ट। कंट्रोल डिपेंड करेगा 3 पैरामीटर पे। कौन कौन से? टाइम, लोकेशन और प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान सुना बच्चा लोग।
कुछ कॉस्ट ऐसी होती है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है, पर टाइम की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म में कंट्रोल में नहीं आती पर लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में आती है। कंट्रोल में आती है बट लॉन्ग टर्म में। जैसे रेंट की अपनी बात की थी अभी, रेंट का एग्जांपल दिया था। अब देखो, मान लो ये मेरे प्रीमाइसेस है, इसको मुझे 1 लाख का रेंट पे करना पड़ रहा है, मुझे बहुत हेवी लग रहा है। मैं सोचता हूं कि कल से मैं क्लासरूम छोड़ देता हूं और मेरा रेंट कंट्रोल में आ जाएगा। पॉसिबल है क्या? मालिक को मैं तुरंत बोल सकता हूं क्या, अरे कल से मैं जगह खाली कर रहा हूं? नहीं। अगर मुझे क्लासरूम का रेंट मुझे कंट्रोल में लाना है तो कम से कम मुझे 1 साल 2 साल इसको यूज करना पड़ेगा, और 1-2 साल के बाद मैं चाहूंगा आई कैन चेंज द क्लासरूम एंड आई कैन कंट्रोल द रेंट। तो रेंट एक कॉस्ट ऐसी है जो शॉर्ट टर्म में कंट्रोल में नहीं आती, ये कंट्रोल में किस में आएगी? लॉन्ग टर्म में आएगी। और वही अगर मैं बात करूंगा मटेरियल लेबर, कल प्रोडक्शन कम करो, कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाओ, कॉस्ट अगेन बढ़ेगा। तो मटेरियल एंड लेबर एक कॉस्ट शॉर्ट टर्म में कंट्रोल में आती है, बट रेंट एक कॉस्ट क्या आता है? लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में आते हैं। तो कुछ कॉस्ट शॉर्ट टर्म में कंट्रोल में आते हैं, कुछ कॉस्ट लॉन्ग टर्म में। तो कंट्रोल डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अपने को? कंट्रोल के लिए नेक्स्ट पैरामीटर लोकेशन। कॉस्ट कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। मतलब क्या, कुछ कॉस्ट एक जगह से कंट्रोल में आते हैं और एक जगह से कंट्रोल में नहीं आते। कुछ कॉस्ट एक जगह से कंट्रोल में आते और एक से कंट्रोल में नहीं आते। सर इसका मतलब क्या सर? मैं एग्जांपल दूंगा बेटा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ना ऐसे 4-5 वर्कर है, ऐसे मस्त लंच ब्रेक में ना गप्पे मारते बैठे, खाना हो गया उनका, मस्त ऐसे चाय पी रहे। ओके, चाय पीते पीते क्या आता है, वर्कर गप्पे मार रहे यार ना अपने फैक्ट्री का रेंट बहुत बढ़ गया यार। एक काम करते, अपन सब लोग मिलके डिसाइड करते कल से ना अपने को फैक्ट्री का रेंट कम करने का, कल से अपने को ना ये मशीन का डिप्रेशन कम करने का। वर्कर मस्त प्लानिंग कर रहे हैं। एक दूसरा वर्कर आता है, बोलता भाई तुम कितना भी बकर करो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम ठहरे वर्कर लोग, तुम फैक्ट्री में बैठे हो, तुम क्या डिसीजन ले रहे हो? ये सब बातें यहां पे फैक्ट्री में नहीं हो सकती। वहां पे पता क्या, वहां पे केबिन में जो मैनेजर बैठा सब उसके हाथ में। अगर मैनेजर ने बोला कि रेंट कंट्रोल में करना है तो कंट्रोल होगा, और मैनेजर ने बोला कंट्रोल नहीं करना है तो कंट्रोल में नहीं होगा। तो रेंट ये कॉस्ट ऐसी है, वो कंट्रोल करने का डिसीजन फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिया जा नहीं सकता। वो डिसीजन कहां पर लिया जाएगा? ऑफिस में लिया जाएगा। समझा क्या बेटा जी? तो एक जगह से कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बैठे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रेंट कंट्रोल में नहीं आएगा, बट ऑफिस से कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा जी? पक्का। अगर बेटा जी आपकी बात करूंगा, मान लीजिए आप अगर बोलते हो कि सर ना हमको कल से यार खर्चे कम करने के, हमको सर ना रूम का रेंट कम करने का है, हमको सर मेस का खर्चा कम करने का है, आप बातें कर रहे हो, कर पाओगे? बेटा जी मान लीजिए अगर ये सारे डिसीजन बेटा आपके घर वाले लेते होंगे, घर वाले बोलेंगे बेटा तू चुपचाप बैठ इधर, जो तू पढ़ाई कर, राइट ना, बाकी हम देख लेंगे। तो यहां पर इधर बैठ के वो डिसीजन ले नहीं सकते। आपके घर वाले जो गांव में बैठे वहां से वो डिसीजन ले सकते। तो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज फ्रॉम वन लोकेशन। एक जगह से कंट्रोल हो सकता है और एक से कंट्रोल नहीं होता है। समझ में आ रहा है अपने को? पक्का। कंट्रोल ये चीज डिपेंड करती है, लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। और लास्ट प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट के लिए कंट्रोल होता है, कुछ के लिए कंट्रोल नहीं होता है। समझा बेटा जी? मतलब प्रोडक्शन बढ़ाओ कंट्रोल नहीं होगा, प्रोडक्शन कम करो तो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये कंट्रोल यहाँ पे प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एज पर क्या पढ़ा? कंट्रोलेबिलिटी। ये टाइम पास था, ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। एज पर कंट्रोलेबिलिटी टाइप कितने होते? 2। कौन से होते? कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ओके, जो कॉस्ट, द कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय मैनेजर आर कॉल्ड एज कंट्रोलेबल, और जो कॉस्ट कंट्रोल नहीं होते वो क्या है? अनकंट्रोलेबल। और प्रैक्टिकली हर कॉस्ट क्या है? पक्का। और कंट्रोल डिपेंड किस पे करता है? कौन से? टाइम, लोकेशन और प्रोडक्ट। कुछ कॉस्ट शॉर्ट टर्म में कंट्रोल में नहीं आते बट लॉन्ग रन में कंट्रोल में आते। कुछ कॉस्ट एक जगह से कंट्रोल में नहीं आते, दूसरे से कंट्रोल में आती है। और कुछ कॉस्ट एज पर प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाती है। तो समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ इसमें? चलो, टाइम पास था, चिल्ला था, स्पीड ठीक है ना? पक्का 100%। चलो इसको लिखना चलेगा, लिख के लेते चलो, फिर आगे बढ़ता हूं। ओके, बच्चे हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट
टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर कंट्रोलेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर कंट्रोलेबिलिटी। उसमें फर्स्ट लिखिए कंट्रोलेबल कॉस्ट, उसमें फर्स्ट लिखिए कंट्रोलेबल कॉस्ट। Costs which can be controlled, costs which can be controlled by manager, costs which can be controlled by manager or budget holder, costs which can be controlled by manager or budget holder, costs which can be controlled by manager or budget holder is called as controllable cost, is called as controllable cost. सेकंड लिखिए कॉस्ट, सॉरी ये लिखिए हेडिंग लीजिए नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। सेकंड में लिखिए नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। उसमें लिखिए कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कॉस्ट which cannot be controlled, costs which cannot be controlled by manager, costs which cannot be controlled by manager or budget holder, costs which cannot be controlled by manager or budget holder is called as non-controllable cost. लिखिए नॉर्मली एवरी कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड, नॉर्मली एवरी कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड, नॉर्मली एवरी कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके बेटा फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट बेटा ये हेडिंग, नेक्स्ट बेटा उसके नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स, कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स, कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट लिखिए टाइम, फर्स्ट लिखिए टाइम, सेकंड लिखिए लोकेशन और थर्ड लिखिए प्रोडक्ट। फर्स्ट लिखिए टाइम, सेकंड लिखिए लोकेशन, थर्ड लिखिए प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एकदम चिल्लर था। अब देखो हमें नेक्स्ट समय डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर नॉर्मेलिटी। तो आज का बेटा ऑलमोस्ट अगला 1 से लेकर 1.25 घंटे डिस्कशन होने वाला है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो आगे जगह हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग इसी पे डिपेंड करता है। तो ध्यान सुनना बेटा जी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर नॉर्मेलिटी। एज पर नॉर्मेलिटी कॉस्ट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है नॉर्मल कॉस्ट और सेकंड होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, एज पर नॉर्मेलिटी कॉस्ट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है नॉर्मल कॉस्ट और दूसरा होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। कभी सुना है क्या ये नॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल? कभी नहीं सुना? अकाउंट में हाँ वही बोला, क्या होता है कुछ एनी गेस? नहीं क्या बोले? कॉस्ट ऊपर नीचे जाएगा इसमें, रियल कॉस्ट से कम है ज्यादा, मतलब क्या किसकी बात कर रहे हो? एबनॉर्मल, ओके हाँ नॉर्मल। एबनॉर्मल आइटम क्या रहते? हाँ ओके, कॉस्ट एकदम बढ़ गया है फिर कम हो गया तो एबनॉर्मल बोलते हैं उसको। ओके ठीक है, चलो अभी बता, सुनो अभी ध्यान सुनना। हम क्या पढ़ रहे? अरे कॉस्ट पता है मेरे को, टाइप्स ऑफ
कॉस एज पर क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मलिटी। अभी सुनो, सिंपल है, जो कॉस हमेशा इनकर होता है, जो कॉस हमेशा इनकर होता है, जो नॉर्मली इनकर होता है मतलब होता ही है, और ऐसी कॉस जो अवॉइड कर नहीं सकते, कॉस विच इज नॉर्मली इनकर्ड विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड एज नॉर्मल कॉस। और जो कॉस कभी तो इनकर होता है और आप चाहते थे तो अवॉइड कर सकते थे, वो होता है एबनॉर्मल कॉस। दोबारा बता रहा हूं, जो कॉस नॉर्मली इनकर होगा मतलब होगा, जिसे आप अवॉइड कर नहीं सकते, जो अनअवॉइडेबल है, जो अनअवॉइडेबल है, जो नॉर्मली इनकर होगा मतलब होगा, उसे बोलते हैं नॉर्मल कॉस। और जो कॉस कभी तो इनकर होता है और जो चाहते थे आप अवॉइड कर सकते थे, तो जो अवॉइडेबल है वो क्या होता है, एबनॉर्मल। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए बेटा आप ना सुबह सुबह क्लास के लिए आते हो, मान लो बस से आते हो, राइट ना। अब क्या होता है, आप अगर बस से आते हो, बस का टिकट निकालोगे, अगर बस से आते हो टिकट निकालोगे क्या, पक्का? क्यों निकालते टिकट, मैं नहीं निकालने का, चलेगा, टिकट निकालना पड़ेगा पक्का। अगर आप बस से बेटा आते हो तो बस का टिकट निकालना पड़ेगा। मान लो बेटा अगर आप गाड़ी से आते हो, गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ेगा, हवा में चलती गाड़ी, पेट्रोल भरना पड़ेगा पक्का। अगर आप ऑटो से आते हो, ऑटो में किराया देना पड़ेगा, तो भाग क्या होगे, बिना पैसे के भागने का बिल्डिंग में, चलेगा नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे खर्चे जो नॉर्मली करने ही पड़ेंगे। अरे बस से आते टिकट के लिए पैसा लगने वाला बाबा, अगर आप ऑटो से आओगे तो ऑटो का किराया भरना ही पड़ेगा। और अगर बेटा जी अगर आप किससे आते हो और खुद की गाड़ी से अगर आते हो, पेट्रोल भरना ही पड़ेगा। ये कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, ये खर्चा आएगा मतलब आएगा। अरे बाद में लेक्चर के बाद में ब्रेकफास्ट करोगे मतलब करोगे, खर्चा उसका आएगा। बाद में उसके बाद क्या, चाय तो पियोगे, उसका खर्चा आएगा। ये सारे कोने हमारे अनअवॉइडेबल है, ये आज भी लग रहे थे, कल भी लगेंगे और परसों लगेंगे, ये खर्चा हर रोज आएगा मतलब आएगा। तो जो नॉर्मली होगा मतलब होगा, जो अनअवॉइडेबल है वो क्या है, नॉर्मल कॉस्ट है। सपोज अब बस से आते हो, बस से आते हो, आपको एकदम बहुत टशन दिखाने का, आप बोलते यार बहुत टिकट निकाल लिया, आज ना अपन बिना टिकट के आएंगे, बिना टिकट के। और क्या होता है, आप टिकट निकालते नहीं, तो कौन पकड़ेगा देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसा मस्त टशन में आप दोस्त को बोलते भैया आप आज टिकट नहीं निकालूंगा, बिना टिकट के आप बस में बैठ जाते हो, बस शुरू हो जाते और टिकट निकालते नहीं, इन तक मस्त बस से बाहर उतरते हो एकदम जीत की खुशी में, यार आज तो बिना टिकट के अपने ट्रैवल किया, जंग दुनिया जीत लिया अपन ने। और जैसे बस से नीचे उतरते हो, साइड में आप खड़ा रहता है, टीसी खड़ा रहता है, टिकट चेक कर, टीसी बोलता है साहब टिकट दिखाओ। अब टिकट तो नहीं है आपके पास, क्या होगा, फाइन लगाएगा। बोलता बेटा अगर टिकट लेता था तो 5 रुपए का टिकट पड़ता था, लेकिन तूने टिकट तूने नहीं लिया, अब तेरे को 500 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। अब बताओ 500 का जो फाइन है, ये आपके नॉर्मल कॉस्ट है एबनॉर्मल है? या अगर चाहते थे इसे अवॉइड कर सकते थे, जो अवॉइड कर सकते थे वो कौन आपके लिए, एबनॉर्मल है। समझ में आ रहा है क्या बेटा जी, पक्का। तो जो अनअवॉइडेबल है, जो होगा मतलब होगा, वो कौन है, नॉर्मल कॉस्ट है। और जो चाहते थे अवॉइड कर सकते थे वो कौन है, एबनॉर्मल है। समझ में आ रहा है क्या। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट कॉस्ट क्या है, नॉर्मल है एबनॉर्मल, नॉर्मल करना ही पड़ेगा पक्का। वही मुझे आता है, चलो मान लो आपकी इच्छा है कि आज मूवी को जाने का, मूवी का खर्चा अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल। आप चाहते थे मूवी का अवॉइड कर सकते थे, ये कौन है आपका, एबनॉर्मल है। समझ में आ रहा है, एकदम चिल्लर था पक्का। तो जो खर्चे अनअवॉइडेबल है वो क्या है, नॉर्मल है, और जो अवॉइडेबल है क्या है, एबनॉर्मल। लेकिन ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं अपना, टाइम पास छोटा बच्चा बता देगा। मेन बच्चों देखिए मैं आज हमें डिस्कस क्या करना है, हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लॉस। इसी के बच्चों कनेक्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉस। बेटा ऐसा कहा जाता है लॉस के 2 टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। मैं दोबारा बता रहा हूं, लॉस के 2 टाइप होते हैं, एक क्या होता है नॉर्मल लॉस, सेकंड क्या होता है एबनॉर्मल लॉस। कभी सुना ही है, हाँ इन्वेंट्री में। अब बोलो क्या होता है, जो भी आता बकर करो, चलो बोलो बोलो शेयर करो, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, क्या क्या बोलो।
नहीं, और कुछ तो पता होगा, और कुछ तो पता होगा आप लोगों को इसके बारे में, जो पता है बोलो ना। नॉर्मल कॉस्ट इंश्योरेबल नहीं है, नॉर्मल लॉस इंश्योरेबल नहीं है, एबनॉर्मल इंश्योरेबल है। और क्या पता है आपको? नॉर्मल लॉस रोक नहीं सकते, एबनॉर्मल हम लोग रोक सकते। और कुछ भी बोलो ना। अरे पता है, कंसर्न पढ़ा होगा ना कंसर्न वगैरह। हाँ, और क्या क्या पढ़ा बोलो ना, जो भी पता है आपको। और उससे अकाउंटिंग क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, प्राइस में क्या फर्क पड़ता है? रेट किस में इंक्रीज होते हैं? नहीं, किस में होते हैं, कौन से लॉस में? एबनॉर्मल रेट एक डिसाइड कर, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल में रेट बढ़ता है, एबनॉर्मल रेट नहीं बढ़ता है। एनी मोर आंसर? कुछ और पता है? बस जो भी इतना ही था क्या? कुछ नहीं पता अपने को, ठीक है ना? हाँ चलो, अब सुनना लगे। अब ठीक है, आपने जो बताया एकदम पॉइंट सही बताया, कुछ गलत नहीं बताया बेटा जी, लेकिन मैं थोड़ा सा और उसको डेप्थ में समझाता हूं। अब बहुत ध्यान सुनना देखो, क्योंकि बेटा कॉस्टिंग में देखो बेटा, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में लॉस का एनालिसिस करना सबसे जरूरी बेटा होता है। तो जब तक बेटा जी आपको लॉस का एनालिसिस नहीं करोगे, आप वे खर्चे कंट्रोल में ला नहीं सकते। तो लॉस एनालाइज करना, लॉस का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने बताया दो लॉस होते हैं। सबसे पहली चीज, जो लॉस अनअवॉइडेबल है, जो होगा मतलब होगा, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, नेक्स्ट डे भी होगा, जो होगा मतलब होगा, जो अनअवॉइडेबल है वो नॉर्मल कॉस्ट लॉस है। जॉब चाहते थे तो अवॉइड कर सकते थे, जो चाहते थे अवॉइड कर सकते, अवॉइड नहीं किया, आपकी मस्ती, आपकी गलती है, अवॉइड नहीं किया, वो कौन है? एबनॉर्मल लॉस। अब कोई बता सकता है एनी एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लॉस? यस, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। मान लो आप पेट्रोल पंप पे गए, अब पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल पंप वाला क्या कर रहा है? गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। आपने बोला मुझे भरने का 1 लीटर पेट्रोल, बट उसमें से क्या होता है, जब पेट्रोल भरना शुरू करता है तो एक 10 से लेकर 20 ग्राम या 10 से लेकर 20 मिलीलीटर पेट्रोल उड़ के जाता है। अब पेट्रोल उड़ के जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वो कौन है? आपका नॉर्मल लॉस। क्योंकि कैन यू अवॉइड इट? पेट्रोल को बोलेंगे अरे भाई उड़ मत, रुक जा बोलेंगे पेट्रोल को? नहीं बोल सकते ना यार, उड़केगा क्या? नहीं। तो जो अनअवॉइडेबल है, अरे होगा मतलब होगा, वो कौन है आपके लिए? नॉर्मल लॉस है। वो आपके लिए कौन है? नॉर्मल लॉस है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा बेटा जी, श्रिंकेज। श्रिंकेज पता है? सिकुड़ना। मान लो आपने एप्पल लाया खाने के लिए, एप्पल को कैसे खुले में रखा, सुबह से एप्पल लाया और क्लास के ला गए, शाम को गए, ऐसे एप्पल श्रिंक होता है। बोलते क्यों भाई, किससे डर गया तू, तो श्रिंक क्यों हो गया? एप्पल बता साहब क्या को, तुमने मुझे खुले में छोड़ दिया, अब तुम मुझे खुले में छोड़ दोगे, मेरे अंदर का सारा मॉइस्चर उड़ के जाएगा ना। तो मॉइस्चर उड़ के जाने से एप्पल क्या होता है? श्रिंक होता है। अब अरे उसका मॉइस्चर उड़ के जा रहा था, रोक सकते हो क्या? ऐसे बोलेंगे उड़ के मत जा करके, तो बोल पाएंगे क्या? नहीं है। तो जो आपके लिए क्या अनअवॉइडेबल है, इवेपोरेशन, श्रिंकेज, ये होगा मतलब होगा, ये आपके लिए कौन है? नॉर्मल लॉस है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बात करूंगा एबनॉर्मल लॉस की, कोई बता पाएगा इन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल लॉस? बहुत शानदार, लॉस बाय फायर। अगर आपके फैक्ट्री में आग लगती, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते थे, अगर आग से बचने के प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखते थे तो आग का नुकसान अवॉइड कर सकते थे। जो अवॉइडेबल है वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। फिर लॉस बाय फायर, सॉरी लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होती है, अगर अच्छा सा वॉचमैन रखते थे, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते थे तो चोरी को अवॉइड कर सकते थे। तो जो अवॉइडेबल है वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा जी, श्रिंकेज, उसके बाद इवेपोरेशन, ये सारे कोने नॉर्मल लॉस है। उसके बाद लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये कोने हमारे एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा इसका प्रैक्टिकल एंगल पढ़ते हैं। अब इसे ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे ट्रीटमेंट बेटा समझने के लिए काम करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से अच्छे से समझेगा, अच्छे समझेगा। ओके चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यार, मान लो बेटा जी एक पेट्रोल पंप वाला है, एक पेट्रोल पंप वाला है, राइट ना। अब क्या होता है,
वो एक बंदे ने क्या किया, एक नया नया पेट्रोल पंप शुरू किया, नया नया पेट्रोल पंप शुरू किया। ओके, अब क्या होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट डे को बेटा जी, फर्स्ट डे को क्या होता है, 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है, नया नया पेट्रोल पंप पे, बोलता है मस्त पेट्रोल बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। ओके, 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है, और मान लीजिए पेट्रोल का रेट है 50 रुपीज पर लीटर, बहुत ज्यादा हो गया अभी तो, 100 रुपए हो गया। ओके, हाँ, पेट्रोल का रेट कितना बच्चे देखो, 1 लीटर के लिए 50 रुपीज है, उसका कॉस्ट है 1 लीटर के लिए 50 रुपीज है, तो 100 लीटर के लिए कितना हो गया, 5000। वो बोलता भाई आज 100 में 100 लीटर पेट्रोल बेचूंगा और 5,000 रुपए कमा लूंगा, उसकी इच्छा है। अब होता है क्या, वो बेटा 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है, बट 100 लीटर में से क्या होता है, 10 लीटर पेट्रोल उड़ के जाता है, उसका बेटा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो 10 लीटर पेट्रोल का उसका लॉस हो गया, वो उड़ के चला गया, और बाकी 90 लीटर पेट्रोल वो कस्टमर को बेच सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा, पक्का बताओ, पेट्रोल का रेट कितना है, 50 रुपए, 1 लीटर के लिए 50 रुपीज है, तो 90 के लिए कितना आएगा, 4500। 1 लीटर के लिए 50 रुपीज है, तो 10 के लिए कितना आएगा, 500। हर रोज बेटा जी वो 5000 रुपीज का मतलब 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है। अब आज फर्स्ट डे, आज बेटा फर्स्ट डे, वो 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है, बट 100 में से क्या आता है, 10 लीटर पेट्रोल उड़ जाता है और 90 लीटर बचता है। वो कस्टमर को 90 लीटर पेट्रोल बेचता है और बेच के 4500 रुपए कमाता है, 500 का नुकसान होता है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं यार, आज फर्स्ट डे हो सकता है बेटा जी, बता क्या भगवान ने पेट्रोल बुला के लिया होगा, मान लेते भगवान को चढ़ा दिया अपन ने, फर्स्ट डे होता रहता है। सेकंड डे अगेन क्या आता है, वो 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है, और सेकंड डे अगेन क्या आता है, बताया क्या, सेकंड डे अगेन क्या आता है, उसमें से 10 लीटर पेट्रोल उड़ के जाता है और 90 लीटर बचता है, वो कस्टमर को 90 लीटर बेचता है। बोलते चलो सेकंड डे होता रहता है, थर्ड डे भी सेम होता है, फोर्थ डे भी सेम होता है, 5वें दिन भी सेम होता है। तो वैसे लगातार ना 5-6 दिन तक उसका नुकसान हो रहा है। 5-6 दिन क्या आ रहा है, वो पेट्रोल लेके आ रहा है, 10 लीटर उड़ रहा है, पेट्रोल लेके आ रहा है, 10 लीटर उड़ रहा है, तो हर रोज उसका 500 का नुकसान हो रहा है। अब उसका दिमाग खराब होता है, बोलता आता मेरी सटक ली, फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है चल क्या रहा यार, मैं पेट्रोल लेके आ रहा उड़ रहा है, लेके आ रहा उड़ रहा है, लेके आ रहा उड़ रहा है, अरे ऐसा करेंगे ना तो हर रोज 500 का नुकसान होगा रे बाबा, इतना नुकसान कहां से सहन करेंगे, तो दिमाग बहुत खराब होता है। बोलता अभी तो प्लान चेंज, अब एक काम करते हैं, कल से पेट्रोल के दाम बढ़ाता हूं, कल से पेट्रोल के दाम बढ़ाता हूं। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे बेटा क्या आता है, उसके पेट्रोल पंप पे अपना केशव पहुंच जाता है, केशव अपनी बाइक लेके पहुंच जाता है। ओके, बोलता भैया मेरे को पेट्रोल भरने का है, कितना भरूं, केशव बोलता है मेरे बाइक में भर दो 90 लीटर पेट्रोल। कितना, 90 लीटर। अब इसको पता है पेट्रोल का भाव कितना है, 1 लीटर के लिए 50 रुपीज, 90 के लिए कितना हो गया, 4500। ये क्या करता है, 4500 निकालता है, 500 के 9 नोट निकालता है, उसके हाथ में रखता है। पेट्रोल पंप वाला बोलता है देखो भैया अब 4500 नहीं चलेंगे, अब हम लोग वो पेट्रोल पंप वाले नहीं रहे तो 4500 रुपए लेते थे और 500 का नुकसान सहन करते थे, अब हम बड़े बन चुके। बोलते क्या बात करा भाई, बोलता अब मैं तुम्हारे पास से 4500 नहीं लूंगा, अब मैं तुम्हारे पास से पूरे 5000 लूंगा। बोलते क्यों, ये तो गलत है, पेट्रोल का भाव तो 50 रुपए, तो 4500 रुपए ले, तो 500 रुपए क्यों मांग रहा है। जैसे ही पता केशव पूछता है सर आप 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो, तो पेट्रोल पंप वाला रोना शुरू करता है, उससे आंखों से आंसू आते हैं। बोलता भैया क्या बताओ, बहुत जिंदगी में दुख है, नया नया पेट्रोल पंप शुरू किया, सोचा था मस्त पेट्रोल बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, कुछ पता क्या नया घर वगैरह बनाऊंगा, सोचा था मैंने, लेकिन यार जिंदगी में भयंकर दुख है। बोलते क्या दुख है भाई तेरे को, अरे बोलता है मैं हर रोज ना 100 लीटर पेट्रोल लेके आता हूं, बट 10 लीटर पेट्रोल ना कोई कमीना उड़ा के लेके जाता है, उड़ जाता है पेट्रोल, ठीक है ना, और 90 लीटर बचता है यार हर रोज मेरे को 500 का नुकसान हो रहा है। फर्स्ट दिन नुकसान हुआ, मैंने सहन करके लिया, सेकंड डे नुकसान हुआ, मैंने सहन कर गया, लेकिन पिछले 5-6 दिन से लगातार नुकसान हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो पेट्रोल पंप वाला केशव को बोलता है भैया आप मुझे थोड़े से अच्छे इंसान लगते हो, आप बहुत मुझे एकदम बताया क्या दिल के अच्छे इंसान लगते हो, तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे 90 लीटर के 4500 तो दीजिए, साथ में आप मुझे मेरे नुकसान के 500 रुपए भी दीजिए। तो बता मेरे भाई
कितने देगा तू, 4,500 या 5,000? अबे कमीना नहीं बनने का, अबे तेरी तारीफ किया तो नालायक। अब बेचारे को नुकसान हो रहा है ना उसका 500 का, तो खुद का मत सोच, ठीक है ना। अब थिंक बेटा लॉजिकली, बेटा मुझे बता, वो जो उसका नुकसान जो हो रहा है जानबूझ के हो रहा है क्या? जानबूझ के हो रहा है क्या? इज इट अवॉइडेबल? नो। अरे उसका नुकसान आज भी हो रहा था, कल भी हो रहा था, वो रोकना बेचारे के बस की बात नहीं है। वो कब तक लॉस सहन करेगा? जब उसकी यार कहानी सुनेगा तो दिल में एक फीलिंग आना चाहिए ना, है कि नहीं? लगना चाहिए ना, अरे बहुत ही गरीब आदमी बताया क्या, इसको इतना नुकसान हो रहा है यार, थोड़ा तो अपने को हेल्प करना मांगता है, राइट ना। तो केशव क्या बोलता है, भाई यार अगर तेरी इतनी कंडीशन खराब है ना, चल एक काम कर यार, ये 4,500 रुपए भी ले ले और तेरे नुकसान के 500 रुपए भी ले ले। तो आप क्या करोगे, उसका नुकसान सहन करोगे। हाँ बोलने का, करने का, मैं बोल रहा ना। हाँ। अब बेटा क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्योंकि अनअवॉइडेबल है, वो रोकना अपने बस की बात नहीं है, रोकना अपने बस की बात नहीं है। तो नॉर्मल लॉस का पैसा रिमेनिंग कस्टमर क्या करेंगे, एब्सॉर्ब। तो रिमेनिंग जो कस्टमर है वो क्या करेगा, आपने 4,500 भी देगा प्लस नॉर्मल लॉस के 500 भी भर के देगा। अब बताओ तो कस्टमर के पास से कितने रुपए ले रहे हो, 5,000 ले रहे हो। 5,000 रुपीज लेके आप उसे कितना पेट्रोल दे रहे हो, 90 लीटर। 5 रुपीज लेके आप उसे 90 लीटर पेट्रोल दे रहे हो, तो 90 लीटर के लिए आप उसके पास से 5,000 रुपए ले रहे हो। तो पेट्रोल का रेट क्या हो गया बताओ? अबे कितना होगा, कैलसी पे निकालो ना, ऐसा आलसी लोग है ना मस्त एकदम। 90 लीटर पेट्रोल देके 5,000 रुपीज आप ले रहे हो, ओके, रेट क्या हो गया, 55.55। तो इसका मतलब पेट्रोल का रेट कितना हो गया, 55.55 रुपीज रेट हो गया। अब बताओ रेट पहले कितना था, 50, अब कितना हो गया, रेट वही पे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि नॉर्मल लॉस का पैसा रिमेनिंग गुड ने क्या किया, एब्सॉर्ब। नॉर्मल लॉस का पैसा रिमेनिंग ने एब्सॉर्ब करने से रेट क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रहा है बेटा जी? पक्का। शॉर्ट में समराइज अगर करना चाहूंगा तो कैन आई से दैट नॉर्मल लॉस क्या होता है, अनअवॉइडेबल। वो रोकना अपने बस की बात नहीं होते। नॉर्मल लॉस अगर अनअवॉइडेबल है, उसका लॉस बाकी लोग क्या करेंगे, एब्सॉर्ब। और एब्सॉर्ब करने से रेट क्या होगा, पक्का समझ में आ रहा है क्या? 100% श्योरली। अब एक काम करते, कितना क्लियर बच्चा लोग? यस। अब देखो ये जो एग्जांपल था ना बेटा जी, इसमें यहां पे जो लॉस था ना वो नॉर्मल लॉस था। तो नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने एब्सॉर्ब किया। और वही देखो अगेन एग्जांपल अभी चेंज करते हैं। अगेन वही पेट्रोल पंप वाला है, अगेन 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है, उसका 50 उसका रेट है, ऐसे 5,000 रुपीज का पेट्रोल लेके आता है 100 लीटर। अब क्या होता है, अगर नया पेट्रोल पंप है, फर्स्ट देखो 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है। अब क्या होता है, उसके पेट्रोल पंप पे बेटा पेट्रोल पंप पे ना, यहां पे बेटा उसके पेट्रोल पंप हो जाता है भावेश। ओके, भावेश क्या करता है, 10 लीटर पेट्रोल भरता है, 10 लीटर पेट्रोल भरता है। और 10 लीटर पेट्रोल भरने के बाद में ना वो बिना पैसे दिए भाग जाता है। पेट्रोल 10 लीटर पेट्रोल भरता है और बिना पैसे दिए भाग जाता है। अब वहां पे आता है केशव। अगेन क्या आता है, केशव की बाइक है, उसके बाइक में उसको 90 लीटर पेट्रोल भरना है, तो हमेशा की तरह वो 90 लीटर पेट्रोल भरता है। अब बताओ पेट्रोल का दाम कितना है, 1 लीटर के लिए 50 रुपीज, तो 10 के लिए कितना हो गया, 500। एक के लिए 50, 90 के लिए कितना हो गया, 4,500। अब बताओ भावेश ने कितना पेट्रोल भरा था, 10 लीटर, मतलब 500 रुपए का पैसा दिया, क्या लॉस हो गया? अब बताओ ये कैसा लॉस है, नॉर्मल है एबनॉर्मल? क्यों एबनॉर्मल? रोक सकता था, जो अवॉइडेबल है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। अब बेटा मुझे बताओ, अब पेट्रोल पंप वाला क्या बोलता है, केशव क्या बोलता है, केशव मेरे भाई अभी भी ना एक कमीना लड़का आया था, बहुत कमीना था, उसे पेट्रोल भरा और पेट्रोल भर के बिना पैसे दिए भाग गया। तो मुझे अच्छा लड़का लगता है, तू एक काम कर यार, तो प्लीज मुझे तेरे पेट्रोल के 4,500 तो दे दे, और जो मेरा 500 का नुकसान हुआ है वो भी तू भर के दे दे। वो केशव क्या बोल रहा है, आप आपके 90 लीटर के 4,500 तो दे दो
और मेरे लॉस के 500 रुपए दे दो। देगा क्या? कितना देगा ये? 4,500 या 5,000? 4,500। क्यों? हाँ, ये बोलेगा ना, अरे भैया वो जब पेट्रोल भर के भाग के जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? तुमने उसको रोका नहीं, गलती तुम्हारी है। अब तुम्हारी गलती के लिए मैं क्यों भुगतू? समझ में आ रहा बेटा जी? अब पेट्रोल पंप वाले का जो नुकसान हो रहा है, जो चोरी हो रही है, वो गलती उसकी ना। उसने रोका नहीं, उसने प्रिकॉशन लिया नहीं, उसकी गलती। अब उसकी गलती के लिए वो कस्टमर को परेशान कर नहीं सकता। तो भावेश उसको क्या बोलेगा? भाई तूने उसको रोका नहीं, सॉरी कैसे बोलेगा? तूने रोका नहीं, ये तेरी गलती। तेरी गलती के लिए मैं नुकसान नहीं सहन करूंगा। तो अभी कस्टमर कितने पैसे भर के देगा? 5,000 है 4,500? अरे 4,500 आप कस्टमर से ले सकते हो, पर 4,500 रुपए लेके कितना पेट्रोल दे रहे हो? 90 रुपीज, 90 का पेट्रोल दे रहे हो। अब बता पेट्रोल का रेट कितना हो गया? 50 रुपीज पर लीटर। ये पेट्रोल का रेट हो गया। ढेंटा डैन, सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? कोई तकलीफ इसमें? अब बताओ, यहां पर रेट उतना ही चेंज हो गया, कैसे? क्या एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने एब्सॉर्ब किया क्या? एब्सॉर्ब नहीं किया, उससे रेट क्या हो गया? पक्का? चलो और एग्जांपल, छोटा और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए अभी मान लो बेटा, आप 4 दोस्तों, अपने 4 दोस्तों। अब क्या होता है, दोपहर में लंच के साथ में जाते हो, लंच के साथ में जाते हो, लंच के लिए राइट ना। अरे तो 5 लोग लेते हैं, लंच के लिए साथ में जाते हैं। अब क्या होता है, खाने का इनका बिल होता है 500 बिल होता है। कितने लोग हैं? 5 लोग। खाने का बिल 500 रुपये होता है। हर एक को बेटा 100 रुपये कॉन्ट्री करने का है। अब क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, 100 रुपये निकालते राइट ना। बट क्या होता है पता है क्या, कि उस टाइम पे बेटा क्या होता है कि स्तुति पैसे निकालती नहीं। बाकी सब बोलते क्यों तू निकाल रही, खाना तो बस दबा के खाया तूने, अब पैसे क्यों नहीं दे रही तू? अब कह रहे सबने 100 रुपये निकाले, ये पैसे देती नहीं है। तब क्या होता है, वो इतना रोना शुरू करती। बोलते दोस्तों क्या बताओ, बोलते मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब है, कैसे तो करके मेरे घर वालों ने क्लास के फीस पे किए, अब मेरे पास ना खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, घर कंडीशन बहुत खराब है, अरे बहुत जिंदगी में गरीबी, बताया क्या, मेरे खाने के लिए पैसा नहीं है। और ऐसा बोलकर रोना शुरू करती है। अब बताओ तुम 4 लोग क्या करोगे? उसका पैसा भरोगे नहीं भरोगे? पक्का भरेंगे। अब क्या होता है, अब जैसे वो अपनी कहानी बताते, ये चारों का दिल पिघल जाता है। ओके, ये 4 बोलते ठीक है, कोई रो मत, पहले तू रोना बंद कर, ठीक है ना, हम तेरा पैसा भरते हैं। अब क्या होता है, कितना बिल है बेटा? 500 का बिल है राइट ना, 500 का बिल है। अब 500 का बिल कितने लोग भर रहे हैं? 4 लोग। तो बताओ पर हेड कितना रेट आएगा? 125 ना बेटा जी। तो इनिशियल रेट कितना था बेटा जी? 100 रुपए। अब कितना हो गया? 125 क्यों हो गया? अब बता, स्तुति की जो कंडीशन है वो अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? अनअवॉइडेबल है, गरीब बच्ची। कंडीशन बेटा क्या है? अनअवॉइडेबल है। तो ये कौन है? नॉर्मल लॉस है। जो अनअवॉइडेबल है वो क्या है? नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने क्या किया? एब्सॉर्ब किया। एब्सॉर्ब करने से आपका रेट क्या हो गया? बढ़ गया। रेट पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? सबको झिपा गया। पक्का? कोई तकलीफ इसमें? अब वही बेटा एग्जाम्पल तो चेंज करते हैं। अगेन यही 5 लोग हैं, अगेन खाना खाने के जाते हैं। जैसे बेटा खाना खाने के जाते हैं, अगेन खाने का बिल आता है 500 रुपए का, हर एक को 100 रुपए निकालने, सब लोग 100 रुपए निकालते हैं। आगे अपनी स्तुति एज यूजुअल रोना शुरू करते हैं। तो बोलते क्या हो गया, तो पैसा भी दे नहीं रही है, रो भी रही है, क्या कर रही है तू, मतलब पैसा तो दे ना करके। अब क्या होता है, अब दोस्त बोलते देख पता है कि हम सबने 100 रुपए निकाले स्तुति, तू पता है कि एक काम कर, तू भी बता क्या, हमको 100 रुपए दे दे, हम बिल भरते। स्तुति बोलते दोस्तों मेरे पास पैसे, बोले ऐसे कैसे पैसे नहीं तेरे पास? अब स्तुति बोलती है देखो दोस्तों, वैसे तो मेरे घर की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है, घर से अच्छा खासा पैसा मेरे को आता है, और क्या बताओ दोस्तों, घर की कंडीशन बहुत अच्छी है पर मेज बहुत बुरी हूं। मैं हर रोज दारू पीती हूँ, हालांकि नहीं करने का ऐसा, ठीक है ना। हाँ, मैं हर रोज बता क्या दारू पीती हूँ, ओके, जुआ खेलती हूँ। अब क्या होता है, दारू में जुआ में सारे पैसे मेरे बर्बाद हो गए। अब मेरे पास ना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इतना पिएगी तो खाने के लिए पैसे कैसे बचेंगे? है कि नहीं? अब इसके खाने के लिए पैसे नहीं बचे।
अब क्या होता है, तो इसके लिए पूरी कंगाल है। तब मुझे बताओ, तुम लोग उसके 100 रुपए भरोगे क्या? क्यों? हाँ, ये बोलेगा तो अकेले के दारू पिएगी, मुझे नहीं देगी ना, दोगे? हाँ, तुम उसको बोलोगे ना, देख सूती, ये तेरी कंडीशन है वो अवॉइडेबल है, अगर तू अच्छी आदतें पालती थी तो ये तेरा नुकसान होता नहीं था, हाँ कि नहीं? तभी तेरी कंडीशन क्या है? अवॉइडेबल है। अब मुझे बता, तुम लोग क्या करोगे? उसका तुम लोग बिल भरोगे या फिर उसको बर्तन मांझ कर रख के जाओगे? पक्का ना? हाँ, तो मस्त बेटा क्या होता है, ये सब लोग क्या होता है, अकाउंट का निकल आ जाते हैं और सूती अपने मस्त बर्तन मांझने बैठ जाती है उधर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं करने का, हाँ उधर जा कल से। तो बेटा कहने का मतलब क्या आता है, अगर चाहती थी अपनी कंडीशन अवॉइड कर सकती थी, उसने अवॉइड किया क्या? नहीं, गलती उसकी है। अब उसकी गलती के लिए आप लोग परेशान होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहां पे इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस कस्टमर उसका पैसा भर के नहीं देगा। तो अब तुम लोग, मुझे बता, तुम लोग कितना बिल पे करोगे? कितना पे करोगे? 400 का बिल पे करोगे। 400 का बिल कितने लोग पे करेंगे? 4 लोग पे करोगे। तो रेट कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो अभी रेट चेंज नहीं हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? श्योर 100%? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोग क्या करेंगे? एब्सॉर्ब। उसका रेट क्या होता है? बढ़ता है। बट एबनॉर्मल लॉस का पैसा कोई भी एब्सॉर्ब नहीं करता है, उसका रेट क्या रहेगा? सेम। सभी से कंफर्टेबल है? श्योर 100%. మీరు ఎంత దూరంలో హైలైట్ ఉంటారు. ओके, चलो बेटा, तो अभी हम लोग कहां पे थे? ये सबको समझा बेटा जी? ठीक है। मेरा एक सिंपल सवाल है, आप एक सेकंड एग्जांपल देखना। इसमें क्या होता, पेट्रोल पंप वाला 100 लीटर पेट्रोल लेके आ रहा था, 100 में से क्या था, 10 का पेट्रोल भावेश ने भरा, भावेश भाग गया था। याद है क्या? ये कौन सा लॉस था? एबनॉर्मल लॉस था। अब बताओ, इस सेकंड एग्जांपल में कस्टमर ने कितने रुपए दिए? 5000 या 4500? कस्टमर ने 4500 भर के दिए। कितने लीटर के लिए? 500 का जो लॉस है कौन सहन करेगा? पेट्रोल पंप वाला। ये 500 का लॉस बेटा सहन कौन करेगा? पेट्रोल पंप वाला। तो कैन आई से दैट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लॉस का पैसा अपने कुछ भुगतना पड़ेगा? नॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस का पैसा हम कस्टमर से रिकवर करते, बट एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल लॉस का पैसा हम कस्टमर से ले नहीं सकते, उसका पैसा हमें खुद को ही भुगतना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉस का पैसा हमें खुद को भुगतना पड़ता है। तो कौन बताएगा हम हमारे खुद के लॉसेस कहां पे शो करते हैं? हम हमारे खुद के लॉसेस कहां पे शो करते हैं? मैं दोबारा बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर ने भर के दिया, अपने को दिमाग को ताड़ नहीं है, टेंशन नहीं है। पर एबनॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर भर के नहीं दे रहा है, एबनॉर्मल लॉस का पैसा हम ही को भर के देना है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर हमको ही भुगतना है तो हम हमारा एबनॉर्मल लॉस कहां पे लिखेंगे? यस, पीएनएल अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अगर हम ही को भुगतना है कहां पे लिखेंगे? पीएनएल। और कॉस्टिंग में जो पीएनएल है उसका नाम होता है कॉस्टिंग पीएनएल। क्या बोलते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग पीएनएल। समझ में आ रहा बेटा जी? नॉर्मल लॉस का पैसा क्या होता है? नॉर्मल लॉस का पैसा सबने क्या किया? एब्सॉर्ब, कोई तकलीफ की बात नहीं। बट एबनॉर्मल लॉस का पैसा ट्रांसफर कहां पे होगा? कॉस्टिंग पीएनएल। अरे समझ में आ रहा है क्या? ऊपर जा रहा है? पक्का? ये लिख के लेते, चलो लिखते। चलो बच्चों हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ लॉस। चलो बेटा हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ लॉस। टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखना है क्या? तो फिर एक काम को, टाइप्स ऑफ नहीं, वो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में कुछ था भी नहीं वैसे भी, टाइप्स ऑफ लॉस ही लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? टाइप्स ऑफ लॉस लिखो, टाइप्स ऑफ लॉस लिखो। फर्स्ट लिखो नॉर्मल लॉस, फर्स्ट लिखो नॉर्मल लॉस, उसमें लिखो नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल लिखे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, एग्जाम्पल लिखो बेटा
इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, फिर लिखो श्रिंकेज, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, फिर लिखो श्रिंकेज, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, फिर श्रिंकेज। उसके बाद में लिखिए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब बाय रिमेनिंग यूनिट, नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब बाय रिमेनिंग यूनिट, नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब बाय रिमेनिंग यूनिट, normal loss is absorbed by remaining unit. So rate per unit, so rate per unit, so rate per unit increases, so rate per unit increases. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिखो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, उसमें लिखो एबनॉर्मल लॉस, abnormal loss is avoidable, abnormal loss is avoidable. एग्जाम्पल लिखिए लॉस बाय फायर, कॉमा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, कॉमा लॉस बाय थेफ्ट। फिर लिखो abnormal loss is not absorbed by, abnormal loss is not absorbed by remaining unit, abnormal loss is not absorbed by remaining unit. So rate per unit, so rate per unit remains same, so rate per unit remains same, rate per unit remains same, full stop. Therefore abnormal loss is transferred to, abnormal loss is transferred to costing P&L, abnormal loss is transferred to costing P&L. तेरे बच्चों कोई तकलीफ इसमें? चलो अब ये तो बहुत टाइम पास था, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब एक काम करो, कुछ एग्जाम्पल लिखवा के दूंगा पहले, फिर सॉल्व करते हो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 1 लिखो बेटा, उसमें लिखो अ मैन्युफैक्चरर, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स at the rate of 30 rupees, at the rate of 30 rupees per unit, 30 rupees per unit. Please stop. Find rate per unit, find a rate per unit if there is नीचे बेटा केस लिखो बेटा जी, केस ए बी सी, केस ए में लिखो इफ देर इज, ए में लिखा, ए में लिखो नॉर्मल लॉस ऑफ 10 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस ऑफ 10 यूनिट। बी में लिखो एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20 यूनिट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20 यूनिट। सी में लिखो नॉर्मल लॉस ऑफ 10 यूनिट, नॉर्मल लॉस ऑफ 10 यूनिट एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ, एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15 यूनिट, 15 यूनिट, फुल स्टॉप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, पेज नहीं छोड़ना है, उसी के नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें लिखो अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 300 यूनिट, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 300 यूनिट at the rate of 50 rupees, at the rate of 50 rupees.
एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, फुल स्टॉप। फिर लिखो देयर इज नॉर्मल लॉस ऑफ 10%. There is normal loss of 10% of input. There is normal loss of 10% of input. Full stop. Find rate per unit. Find rate per unit. And show allocation of cost. And show allocation of cost. If output is मुझे इससे कितना प्रोडक्शन कितना कहता है उसने 300 ना, ठीक है। इफ आउटपुट इज, नीचे केस लिखो ए बी सी डी। ए में लिखो 270 यूनिट, ए में लिखो 270 यूनिट। बी में लिखो 250 यूनिट, बी में लिखो बेटा 250 यूनिट। सी में लिखो 240 यूनिट। डी में लिखो 280 यूनिट। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, अब डिस्कशन करते हैं। अब बेटा पूरा बेटा फोकस करना, अगले आधे घंटे पूरा ध्यान देना बेटा, सबसे मेन पार्ट बताने जा रहा हूं, अब ध्यान देना। यार ये तो आपको क्लियर है, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस रेट बढ़ता है, और इन केस ऑफ बेटा एबनॉर्मल लॉस रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, आपको सबको पता है। अब सवाल ये उठता है रेट कैसे निकालना चाहिए। बेटा अभी जो एग्जांपल थे ना बेटा जी, फर्स्ट एग्जांपल में रेट कितना आ रहा था बेटा जी, 55 का रेट आ रहा था। सेकंड में रेट कितना आ रहा था, 50 का रेट आ रहा था। ये सभी रेट आपने कैसे निकाला, फॉर्मूला से निकाला या लॉजिकली निकाला? लॉजिकली। अब एक काम करते हैं, ये सभी रेट निकालने का बेटा मैं फॉर्मूला बताता हूं, और बेटा मैं फिर क्या करता हूं, इन्हीं फॉर्मूला से रेट निकालता हूं। और अगर फॉर्मूला से अगर सेम रेट आता है, आपको तसल्ली हो जाएगी कि राशि आपको सही पढ़ा रहे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, चेक करते, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे ना इन केस ऑफ लॉस अगर मुझे रेट निकालना है, रेट पर यूनिट, तो रेट को निकालने का बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो लॉजिक बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बना लॉजिक बताऊंगा, टेंशन मतलब बेटा जी। मैं हर चीज का लॉजिक बच्चे चलूंगा, मैं कॉस्टिंग में जितने बड़ा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा अगले 3 महीने में, मैं हर एक लॉजिक बताऊंगा कैसे बनता फॉर्मूला। बता बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट पर यूनिट? देख के बताओ, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। किसका फॉर्मूला है, फिर से बताओ, रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस, पक्का, श्योरली। अब ध्यान दो, बैक टू एग्जांपल 1। बताइए, फर्स्ट एग्जांपल में पेट्रोल पंप वाला कितना पेट्रोल लेके आया था, क्या रेट था? 50 रुपए। टोटल कॉस्ट कितना था? टोटल कॉस्ट था कितना पेट्रोल लेके आया था वो कौन था? टोटल यूनिट है बेटा जी। बोलो इसमें से कितने का लॉस हो गया? 10 का, और 90 का बच रहा है। 10 का जो लॉस हो गया, पेट्रोल उड़ के जा रहा है बेटा जी, 10 का लॉस कौन है? नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल? 10 का क्या हो रहा है? नॉर्मल लॉस हो रहा है। अब रेट निकाला मेरे को। अब बताओ, मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट पर यूनिट? बोलो क्या फॉर रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना है? 100 लीटर पेट्रोल लेके आया था एट द रेट ऑफ 50, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 5000। टोटल कितने यूनिट थे? 100। उसमें से क्या लेस करेंगे? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? 10 यूनिट्स। रेट निकालो कितना आएगा बोलो। सेम आ रहा है क्या? तो आपका आंसर सेम आ रहा है क्या? मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं आपको झिपा पक्का। अब बेटा मुझे बताओ, अब एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन कितना पेट्रोल लेके आया था? 100 लीटर। कितना कॉस्ट है? कॉस्ट 5000। टोटल कॉस्ट 5000 है, और ये टोटल कौन है? यूनिट है।
100 में से कितने का लॉस हो गया? 10 का लॉस हो गया। ये कौन है? नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल है? वह एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट। ये कौन है? हमारा एबनॉर्मल लॉस है। अब यहां पे 10 का क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस है। अब मुझे रेट निकालना है। बोलो बच्चा लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट पर यूनिट? क्या फॉर्मूला है? टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट माइनस, सिर्फ क्या लेस करना बेटा? नॉर्मल लॉस लेस करना है, एबनॉर्मल लेस करने का नहीं है। बोलो टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कितनी यूनिट है? 100। नॉर्मल लॉस कितना है? क्यों नॉर्मल 0 क्यों? हाँ, यहां पे एबनॉर्मल लॉस है ना बेटा जी। यहां पे 10 का क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस है। कुछ नॉर्मल लॉस है क्या? नहीं है। तो नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 0। हम हमेशा लेस क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस। यहां पे नॉर्मल लॉस हुआ चाहिए, सारा का सारा कौन है? एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल लॉस 0 है, तो रेट कितना आएगा? 50 का 50 आएगा। सेम आंसर अपना पक्का, मतलब फॉर्मूला अपना सही है। आपको झेपा? कोई तकलीफ? टाइम पास था? अब बैक टू, अगर ये समझा होगा, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 को देखिए बच्चा लोग, जरा पढ़ लो क्वेश्चन 1 अच्छे से। नालायक, मुझे आता फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? बोलो कितना परचेस मैन्युफैक्चर किया उसने? 200 यूनिट परचेस किया एट द रेट ऑफ, ओके, एक का कितना रेट है बेटा? 30। ऐसे कितने यूनिट है? कितना आएगा? ओके, उसने 200 यूनिट मैन्युफैक्चर के एट द रेट ऑफ क्या है? 30। 1 किलो से 30 रुपए बेटा खर्चा आएगा। 200 कितना आएगा? 6000। ये 6000 कौन है? टोटल कॉस्ट है। वेरी गुड बेटा जी। ये 200 कौन है? टोटल 200 यूनिट थे और इसे टोटल बेटा 6000 का कॉस्ट लग गया। नेक्स्ट क्या दिया बोलो? नॉर्मल लॉस कितना है? मतलब फर्स्ट कितना बेटा? आपको समय पूछा है क्या? फाइंड रेट पर यूनिट। आपको तीनों भी केस में क्या पूछा है? रेट पर यूनिट है। अब बताओ फर्स्ट केस में क्या बोला है? नॉर्मल लॉस कितने का है? मुझे रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला पता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। बोलो टोटल कॉस्ट कितना है? 6000 अपॉन टोटल कितने यूनिट है? नॉर्मल लॉस कितने का है? पक्का? कितना आंसर आएगा बताओ? क्या क्या क्या? 31.57। ये मेरा कोड है, रेट पर यूनिट है। टाइम पास था, चिल्लर था। अब बोलो सेकंड पार्ट में क्या दिया? एबनॉर्मल लॉस ऑफ, ओके, रेट निकालना है। अगर मेरा फॉर्मूला सेम होगा, बोलो टोटल कितना कॉस्ट है? टोटल कितने यूनिट है? टोटल है ना बेटा, उसमें से क्या लेस करेंगे? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? तो पूरा पूरा कौन है? एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 0। कितना आएगा बोलो? ये भी चिल्लर था। अब केस सी में क्या बोला? नॉर्मल लॉस कितना बेटा जी? 10 का। और एबनॉर्मल कितने का? 15 का। रेट निकालना है। बोलो रेट का फॉर्मूला क्या? टोटल कॉस्ट अपॉन माइनस, बोलो बच्चों टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कितने यूनिट है? नॉर्मल लॉस कितना है? पक्का? कितना है बोलो? अभी क्या ना सेम है ना, 31.5। ये कैसे इजी लगा मुश्किल लगा? चिल्लर था। एक काम को पहले इतना लिख के लेते। ये ऊपर एग्जाम्पल लिखना है क्या आपको? नहीं, नहीं जरूरत नहीं उसके लिए। चलिए अच्छी बात है, ये लिखो।
क्वेश्चन टू ट्राई कर पाएंगे? कोशिश करेंगे? चलो ट्राई करो, ये लिखो और क्वेश्चन टू को ट्राई करो, देखते जो आता कर लो। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्या सेम रेट आ रहा है? सबका सेम आ रहा है? चारों के सभी चारों के सेम आ रहा है? भाई दो बातें पूछे ना, क्या रेट पूछा और क्या पूछा है? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कितने केस हुए तुम्हारे? कितने केस किए? हाँ, ओके, करो 2 मिनट का टाइम है, जो करना है करो।
चलो चेक करना है क्या, बता मुझे क्या क्या क्या, बताओ मुझे, बताओ। इसमें 4 केस थे बेटा जी, बोलो। फर्स्ट केस में रेट कितना, बोलो। 53, 55.5, आपका 55 है फर्स्ट केस का रेट, मतलब ए बी सी डी 4 केस है ना, मैं केस ए की बात कर रहा हूं। 270 यूनिट है ना केस एम, यहाँ पे आउटपुट 270, रेट कितना आ रहा है आपका 55.5 है, आपका 55 रेट आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब चारों केस का रेट 55.5 आ रहा है, आपका रेट सबका सेम आ रहा है, ठीक है। और अलोकेशन क्या है कॉस्ट का, फर्स्ट केस में कितना कॉस्ट आ रहा है आपका 15,000 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 1388, नेक्स्ट केस में 13,030, नेक्स्ट 15,550, कॉस्ट टोटल कॉस्ट 15,000 था। अब सुनो, अभी देखो, आपने कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत तो सही किया है, समझा क्या, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे देखो आपको समझना क्या था, समझा क्या बेटा जी, ये अपना फाउंडेशन लॉजिक लगा दिया अपने, राइट ना। अरे इंटरव्यूज में समझना है, कभी अच्छे समझना ध्यान से जो बताने जा रहा हूँ, फोकस करो। पहले मुझे आता क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, मुझे आता क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इनिशियली कितने यूनिट थे, 300 यूनिट थे, रेट कितना था 50 रुपीज का था, कितना नॉर्मल लॉस हुआ है 10% है, राइट ना। और फर्स्ट केस में आउटपुट कितना है, अब देखो सम को सॉल्व, अब सब अभी लिखना बंद करेंगे। अब बच्चों देखो, मैं सम को बड़ा सॉल्व करने का, प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं, प्लीज समझना अच्छे से, ठीक है। इनिशियल ना हमारे पास 300 यूनिट थे, जितने यूनिट थे बड़ा मुझे बताओ, उसमें से मुझे बताओ फर्स्ट केस में कितने का आउटपुट मिला है। देखो मैं शुरू कहां से करा, आउटपुट से। इनपुट था कितना अपने पास 300 आपने बनाया था, वो इनपुट था, उसमें से कितना आउटपुट बचा है 270 का आउटपुट बचा है। 270 का बेटा अगर आउटपुट मिला है तो बाकी 30 का क्या हो गया, सिर्फ लॉस बोलेंगे। इनपुट था कितने का 300 का, कितने का आउटपुट मिला है, कितना चला गया, तो कहने से 30 का लॉस हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। अब 30 का लॉस हो गया। अब जो लॉस है इट कैन बी आइदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ये जो लॉस है ना बेटा, इट कैन बी आइदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। 30 का लॉस हो बेटा, ये नॉर्मल लॉस होगा नहीं तो एबनॉर्मल होगा, राइट ना। अब बेटा मुझे बताओ, ठीक है बेटा, मुझे इसमें से इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना बोला है, जितना भी इनपुट है, जितना भी इनपुट है उसका 10% का हमेशा लॉस होता है। आप चाहिए जितना भी इनपुट दो, नॉर्मली 10% का लॉस होता मतलब होता है। हमें क्या लगा, इस बार भी इनपुट का 10%, इस बार भी इनपुट का 10% मतलब 30 का लॉस होगा, ऐसा मैं लगा था यार ना बच्चों। नॉर्मल लॉस इज नॉट योर एक्चुअल लॉस, इट इज योर एंटीसिपेटेड लॉस। आपको पता था, अरे पिछली बार भी 10% लॉस हुआ था, उसके पहले भी 10% लॉस लगा था, तो आपको लगा था कि इस बार भी शायद इनपुट का 10% लॉस होगा, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन था। तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना था 30 था, तो एक्चुअल में भी लॉस कितना हो गया, कितना एक्सपेक्ट था बच्चों 30, एक्चुअल में कितना हो गया 30। जितना सोचा था उतना लॉस हो गया, कोई तकलीफ इसमें, जेपन आलायक यस। अब देखो, अब मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, आई हैव टू फाइंड द रेट पर यूनिट। अगर मुझे यहां पे रेट निकालना है, आप सबको पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। बोलो बच्चों, टोटल कॉस्ट कितना है, बोलो बोलो, टोटल कॉस्ट कितना बेटा जी, एक का रेट 50 है ना बेटा, 300 का कितना हो गया 15,000, टोटल कॉस्ट कितना बेटा 15,000 है। टोटल कितने यूनिट है
बोलो ना, उसमें से क्या लेस करेंगे? नॉर्मल लॉस कितना है? 30 पक्का। रेट कितना आ रहा है बच्चों आपका? 55.55। आई थिंक ये तो सबने सही किया होगा बेटा। ओके, रेट तो निकाला। अब मुझे निकालना क्या है? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अब तक रेट तो आपको निकालना आता है, अब अलोकेशन का मतलब क्या है? कॉस्ट का बंटवारा। जितना भी कॉस्ट इनकर किया है उसको कैसे बांटना चाहिए, किसको कितना कॉस्ट अलोकेट करना चाहिए, किसको कितना कॉस्ट असाइन करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अलोकेशन कॉस्ट। अब ध्यान सुना मेरी बात। कॉस्ट का अलोकेशन करने के लिए, कॉस्ट का बंटवारा करने के लिए आपको सबसे पहले बताना चाहिए आपने कितना कॉस्ट इनकर किया। मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए? आपने कितना कॉस्ट इनकर किया। कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपने कितना कॉस्ट इनकर किया। कौन बताएगा आपने कितना कॉस्ट इनकर किया? टोटल कितना कॉस्ट इनकर किए? 15,000, उसको बांटना है। अब जितना भी कॉस्ट इनकर के उसको बांटने का है। अब देखो बेटा जी, 15,000 का जो कॉस्ट इनकर के, इतना कॉस्ट इनकर करने के बाद में, इतना कॉस्ट इनकर करने के बाद में आपको कुछ आउटपुट मिला है। इतना कॉस्ट इनकर करने के बाद में आपको कुछ क्या मिला है? आउटपुट। और कुछ क्या क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया। बताओ कितने का आउटपुट मिला है और कितने का नॉर्मल लॉस मिला है? 30 का। मुझे कॉस्ट को एलोकेट करने का है। दोबारा बताओ कितना कॉस्ट इनकर किया था? कॉस्ट मुझे एलोकेट करने का है। पहले मुझे आता आउटपुट को, पहले मुझे जाता आउटपुट को क्या रेट से कॉस्ट एलोकेट करेंगे? आराम से क्वेश्चन जो पूछ रहा, आउटपुट कॉस्ट देना है। आउटपुट में 270 यूनिट है। मेरा सवाल क्या है? आउटपुट को क्या रेट से कॉस्ट एलोकेट करेंगे? 50 या 55.55? आउटपुट को रेट देंगे 55.55। फिर बताओ नॉर्मल लॉस को क्या रेट से कॉस्ट एलोकेट करेंगे? नॉर्मल लॉस को क्या रेट से कॉस्ट एलोकेट करेंगे? 50 या 55.55? नॉर्मल लॉस को क्या रेट से कॉस्ट एलोकेट करेंगे? 50? हाँ बोलो, जो आता है बिंदा, जो मन में आता बोलो। 50-50, इसको 50 उसको 50। अगर 50 कॉस्ट देना था तो रेट क्यों निकाला फिर? टाइम पास के लिए? 0 क्यों? हाँ नालायक, याद है क्या? नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने क्या किया था? एब्सॉर्ब किया था। नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने एब्सॉर्ब किया था, तो नॉर्मल लॉस का रेट कितना आएगा? 0। समझा क्या? और दूसरा बड़ा एग्जांपल दूंगा आपको, याद हो मैंने बताया था, याद है कि इसका एग्जांपल दिया था मैंने, खाने का एग्जांपल याद करो। याद है क्या? 500 का बिल हुआ था, 5 लोग थे, याद आ रहा है क्या? गरीब बच्ची, खाने के लिए पैसा नहीं, भी दारू नहीं पीती, ठीक है ना, अच्छी बच्ची, ठीक है ना, गरीब बच्ची है। अब बताओ, अब यहां पे अब ये गरीब बच्ची है, ये क्या नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है ना बेटा? हाँ नॉर्मल है। तो इसका पैसा बाकी लोग क्या करेंगे? एब्सॉर्ब। बताओ आप कितना बिल भरोगे? कुछ भरोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको नॉर्मल लॉस हो। अभी कंडीशन क्या है? अनअवॉइडेबल है। आपका पैसा बाकी लोगों ने क्या किया? एब्सॉर्ब किया, तो नॉर्मल लॉस को रेट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो नॉर्मल लॉस का रेट हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। झेपरा का नालायक पक्का, क्योंकि नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने क्या किया? एब्सॉर्ब किया था, इससे सबका रेट क्या हो गया? बढ़ गया। बाकी लोगों का रेट 50 लगेगा या 55? 55। और नॉर्मल लॉस को रेट कुछ भी लगे नहीं, कितना लगेगा? 0। समझा क्या बेटा? तो बोलो आउटपुट को कितना कॉस्ट दिया? 270 इंटू 55.55। बाद में लिखो, बाद में लिखो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझो। 270 इंटू 50.55 कितना आ रहा है? 15,000 नियरली आ रहा है क्या? और नॉर्मल लॉस के लिए कितना कॉस्ट दिया? 0। दोनों का जरा सम करके बताओ। तो जितना कॉस्ट इनकर के आता उतना ही अलोकेट हो रहा है क्या? टैली हो रहा है? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? इजी था? मैं समझा, लिखने के तरीके समझा बेटा जी आपको। अब देखो इसके बाद मैं केस 2 करके बता रहा हूं। अब बताओ सेकंड केस में कितना आउटपुट है? 250। अब रुको 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 रुको, गही मत करो, कल से बाद में चलाओ। अब लिखने का तरीका देखो। बताओ कितने का इनपुट था?
एट द रेट ऑफ 50, 15,000 कॉस्ट है। 300 का बड़ा इनपुट है बेटा जी, 300 का इनपुट है। इस इनपुट में से मुझे बताओ कितने का आउटपुट मिला है? 250 का आउटपुट मिला है क्या? देखो हमेशा देखना, मैं शुरू कहां से करा? आउटपुट से। दोबारा बताओ, इनपुट था कितने का? 300 का। कितने का आउटपुट मिला? 50। कितने का नहीं मिला? तो कहने से 50 का लॉस हो गया। 50 का क्या हो गया? कौन सा लॉस? 50 का लॉस हुआ है। उसमें से 50 कौन है? हमारा टोटल लॉस है। उसमें से कुछ क्या होगा? नॉर्मल लॉस। कुछ क्या होगा? सब में बताओ कितना नॉर्मल लॉस होता है? आपको पता है, चाहे कितना भी इनपुट हो, चाहे कितना भी इनपुट दो, उसमें से 10% का नॉर्मली लॉस होता, मतलब होता है। तो इस बार भी आपको लगा इनपुट का 10% मतलब 30 का नॉर्मली लॉस होगा। 30 का नॉर्मली लॉस होना चाहिए था। दोबारा बता, नॉर्मली कितने का लॉस होना चाहिए था? 30 का। एक्चुअल में कितना हो गया? दोबारा बता, नॉर्मली कितने का लॉस होना चाहिए था? एक्चुअल में कितना हो गया? तो जितना सोचा था उतना ही लॉस हुआ या ज्यादा हुआ? नॉर्मली होना चाहिए था 30, एक्चुअल में कितना हुआ? तो जो लॉस अबव द नॉर्मल है, जो नॉर्मल के ऊपर हुआ, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मली होना कितना चाहिए था? 30, एक्चुअल में कितना हुआ? 50। तो जो नॉर्मल के ऊपर हुआ वही तो हमारा कौन है? एबनॉर्मल लॉस है। तो कहने से भाई 20 का यहां पे कौन है? एबनॉर्मल लॉस है। सबको झेपा क्या? पक्का? कोई तकलीफ? भाई समझ में आ रहा है क्या? 30 का नॉर्मल लॉस हुआ था, एक्चुअल में कितना हो गया? 50। तो जो एडिशनल लॉस हुआ, जो नॉर्मल के ऊपर है, जो अबव द नॉर्मल है, वो कौन है? हमारा एबनॉर्मल लॉस है। सबको प्रॉपर एनालाइज किया? फटाफट रिपीट कर रहा हूं। इनपुट था कितने का? कितने का आउटपुट मिला? कितने का नहीं मिला? 50 का क्या है? लॉस है। उसको कुछ क्या है? कितना है? 10% ऑफ इनपुट मतलब 30 का। बचा कितना? 20। वो कौन है? एबनॉर्मल। अब रेट निकालना है। चलो बेटा फटाफट मुझे बताओ, रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कितनी यूनिट है? 300। नॉर्मल लॉस कितने का है? 30 का। पक्का? कितना रेट आएगा? रेट तो सेम ही रहेगा। एक बार मुझे रेट मिल गया, अब क्या करना है? कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कितना कॉस्ट इनकर किया? पता बच्चा लोग, कितना कॉस्ट इनकर किया? कॉस्ट इनकर किया। अब जितना कॉस्ट इनकर किया है उसको अलोकेट करना है। जितना कॉस्ट इनकर किया उसमें से कुछ क्या क्या मिला? आउटपुट। कुछ क्या क्या हुआ? नॉर्मल लॉस। कुछ क्या हुआ? अब ध्यान सुना, फंसेंगे। बोला आउटपुट कितने का है? 250 यूनिट। नॉर्मल लॉस कितने का है? एबनॉर्मल लॉस। पहले बताओ, कॉस्ट किसको अलोकेट नहीं करने का है? किसको? नॉर्मल लॉस। क्यों? नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी लोगों ने क्या किया? एब्सॉर्ब। तो नॉर्मल लॉस क्या बोलता है? मेरा पैसा बाकी लोगों ने एब्सॉर्ब किया, मुझे कॉस्ट अलोकेट मत करो। फिर से बताओ, किसको कॉस्ट अलोकेट नहीं करना है? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का रेट क्या रहेगा? 0। लॉजिक ले रहे? नॉर्मल लॉस को कॉस्ट अलोकेट नहीं करना है, उसका रेट कितना आएगा? 0। अब बता आउटपुट का रेट क्या आएगा? 55 पॉइंट। एंड अब बताओ एबनॉर्मल लॉस का रेट क्या आएगा? 50 या 55.55? बिना कैलसी को हाथ लगाए व्हाट इज द रेट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? 50 या 55.55? 50 टू 50। अब सुनो, मैं नॉर्मल लॉस के लिए क्या बताया था? नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब बाय रिमेनिंग यूनिट। नॉर्मल लॉस का पैसा रिमेनिंग मतलब आउटपुट भी एब्सॉर्ब करेगा एंड एबनॉर्मल लॉस भी ना। तो नॉर्मल लॉस का पैसा मैंने कभी आउटपुट ने एब्सॉर्ब कैसे बोला या रिमेनिंग में बोला? मेरे शब्द क्या थे? रिमेनिंग शब्द थे। रिमेनिंग में कौन आएगा? आउटपुट भी आएगा और एबनॉर्मल। अब बताओ क्या नॉर्मल लॉस का पैसा आउटपुट ने एब्सॉर्ब किया क्या? बोला हाँ या ना?
तो रेट 50 होगा 55। तो क्या नॉर्मल लॉस का पैसा एबनॉर्मल लॉस ने एब्सॉर्ब क्या किया? हाँ किया ना। रेट क्या हो गया? 55। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो जो भी लॉस को एब्सॉर्ब करेगा उसको रिवाइज रेट लगेगा, सबका रेट क्या होगा? बढ़ेगा। अब चला कैलसी बेटा जी बोलो, आउटपुट को कितना कॉस्ट आएगा? बोलो आउटपुट को कितना कॉस्ट आएगा? 13,000। 9 लिखू, राउंड ऑफ करूं? और बोला एबनॉर्मल लॉस के लिए कितना कॉस्ट आएगा? कितनी बार बने? 4 बार। ओके, अब बताओ जरा सबका सम करके बताओ, वही आ रहा है क्या? तो क्या जितना कॉस्ट इनकर उतना लोगोट हो रहा है क्या? तो टैली हो रहा है। वो झिप रहा है क्या ऊपर से? क्या? अब बताओ ये कॉस्ट किसका कॉस्ट है? ये जो आउटपुट का कॉस्ट है हम किसको लगाएंगे? कस्टमर को लगाएंगे। ये जो एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट, ये किसको लगा? कस्टमर को चार्ज किया। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कहां पे जाएगा? ये जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और नॉर्मल लॉस का कॉस्ट क्या है? 0 है, उसको कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है बेटा? इसको अकाउंटिंग करना बोलते हैं, समझा क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या आपको? सिर्फ बेटा कॉस्टिंग पढ़ना है, आपको कॉस्टिंग का अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए वो भी सीखना है आप लोगों को। अब इससे कंफर्टेबल है तो एक काम करो, फटा बेटा ये 2 केस लिख के लो, फिर मुझे अब केस सी और केस डी इस तरीके से करके बताओ, प्रॉपर चार्ट बना के, रेट निकाल के, एलोकेशन प्रॉपर अच्छे से करके बताओ। ये लिखो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा, प्रॉपर सेम वे से लिखना है, सेम चार्ट बना के। बाकी समझा ना हमने क्या किया? श्योरली गुरु बेटा कैसा होता है ना, सिंपल बात है। देखो इनिशियल बेटा 50 था, इनिशियल 50 था। नॉर्मल लॉस का जो पैसा था बाकी सबने एब्सॉर्ब किया। जितना में नॉर्मल लॉस था उसका पैसा आउटपुट एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करने से आउटपुट का रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा मतलब क्या? रेट कितना लगेगा? 50 लगेगा या 55? 55। उसी तरह से नॉर्मल लॉस का पैसा एबनॉर्मल लॉस ने भी एब्सॉर्ब किया।
नहीं, वो अकाउंटिंग तरीका, अकाउंटिंग क्या बोलता है, नॉर्मल लॉस का पैसा बाकी सब एब्सॉर्ब करे, एब्सॉर्ब मतलब क्या है, सबको चार्ज करना चाहिए। आप जब अकाउंटिंग करेंगे, जितना भी नॉर्मल लॉस का नुकसान है, थोड़ा इसको दो, थोड़ा इसको ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करने से क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस का उसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? ऐसे एक ही लगना चाहिए, स्केल नहीं होता है बेटा। तो ये लॉस सबने मिला के एब्सॉर्ब के स्केल ऐसा होता है। ये प्रॉपर लिखा है जैसे बोर्ड पे वैसा। क्या? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा केस बी लिखना है? बी का इतना है, ये सब लिखे हो गए, बी का इतना पार्ट। केस सी और डीबीसी वैसे पूरा करना है। मुझे नहीं पता, तुम तुम्हारा देख लो, मुझे कुछ नहीं आता। दो केस मैंने किया, दो तुम लोग को नालायक। करो ट्राई। केस सी हुआ क्या? इसका केस सी बाकी है। केस सी कर रहे हो अभी? ठीक करो।
केस सी हो गया। बेटा मुझे आता केस सी में, मुझे आता हूं केस सी में आपका रेट कितना रहा बोलो? 55.55 सेम आ रहा है। फिर मुझे आता आपका आउटपुट के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है? आउटपुट था कितना उसमें? 240 था ना? 240 इंटू 55.5, आउटपुट के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है? 333। और नॉर्मल लॉस के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है? 0। और एबनॉर्मल लॉस के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल 15,000 आ रहा है। केस सी सबका मैच हो रहा है क्या? इसका बाकी केस सी, केस डी हुआ है क्या? नहीं जम रहा है, दिक्कत है, बताओ पक्का नाला। केस डी में क्या है? अब बता, केस डी में कितना आउटपुट है? 280 आउटपुट है। अब ध्यान सुनना, केस डी में क्या है? अगेन अपना तरीका छोड़ने का नहीं, जो टेक्निक मैंने बताई, जो सीक्वेंस फॉलो करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले इनपुट बेटा, बोले इनपुट कितना है? इनपुट 300 का था एट द रेट ऑफ। अब जितना इनपुट दिया तो उसमें से कुछ क्या क्या मिला? आउटपुट। बोलो केस डी में कितना आउटपुट मिला? अब मुझे आता, चलो इनपुट था कितने का? इनपुट था कितना? कितने का आउटपुट मिला? इनपुट था कितना? कितने आउटपुट मिला? कितने का नहीं मिला? 20। तो 20 का क्या हो गया? लॉस। पक्का? कोई तकलीफ? 280 का आउटपुट मिला, 20 का लॉस हो गया। इस लॉस में से कुछ क्या है? कुछ क्या है? एबनॉर्मल। कितने लोगों ने नॉर्मल लॉस 20 लिया था? दे बेटा, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना है? 10% इनपुट। आपको पता है हमेशा जितना भी इनपुट हो, हमेशा जितना भी इनपुट हो उसका 10% लॉस होता है। ये पहले भी हो रहा था, उसके पहले भी हो रहा था, ये हमेशा होता है, अनअवॉइडेबल है। हमें लगा था इस बार भी इनपुट का 10%, इस बार भी इनपुट का 10% मतलब नॉर्मली 30 का लॉस होगा, ऐसा हमें लगा था। ये 30 का लॉस एक्चुअल में हुआ है या हमने सोचा है? ये हमारा एंटीसिपेटेड लॉस है। अब मेरा सवाल है, लॉस होना चाहिए था 30 का, एक्चुअल में कितना हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? अब तक के समय केस बी में क्या था? नॉर्मली होना चाहिए था 30, एक्चुअल में कितना हो रहा था? 50। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो एबनॉर्मल लॉस था। केस सी में नॉर्मली होना चाहिए था 30, एक्चुअल में कितना हो रहा था? 60। जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कौन है? एबनॉर्मल लॉस है। अब यहां पे होना चाहिए था 30 का लॉस केस डी में, बट एक्चुअल में कितना हो रहा है? 20। तो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, कम लॉस हो रहा है? अब याद रखना, लॉस बढ़ना मतलब लॉस है, लॉस कम होना मतलब क्या है? गेन है। लॉस कम होना मतलब क्या है? गेन है। अगर एडिशनल लॉस होता है उससे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, और अगर लॉस कम होता है वी कॉल इट एज अ एबनॉर्मल गेन। यहां पे 10 क्या क्या है? गेन है। अब बच्चों लॉस का साइन क्या था? प्लस था, तो गेन का साइन क्या होगा? माइनस। लॉस का साइन क्या था? प्लस, तो गेन का साइन क्या होगा? माइनस। तो 30 का नॉर्मल लॉस और 10 का एबनॉर्मल गेन, 30 माइनस 10 कितना टोटल आएगा? 20 आ रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या? नहीं समझा? दोबारा बता रहा हूं, देखो जितना नॉर्मल लॉस है उस कंपेयर में एक्चुअल में लॉस ज्यादा होगा, तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। जितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए था उस कंपेयर में लॉस कम होता है, जितने से लॉस कम हो गया वो हमारा कौन है? एबनॉर्मल गेन है। केस डी में नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 30, एक्चुअल में कितना हो रहा है? लॉस बढ़ गया, कम हो गया? कितने से कम हो गया? 10 से। वो मेरा कौन है? एबनॉर्मल गेन है। सबको समझा बेटा जी? कोई तकलीफ इसमें? पक्का। अब देखो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट रेट पर यूनिट। मुझे रेट निकालना है। बोले बेटा रेट का फॉर्मूला क्या? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल यूनिट। टोटल कॉस्ट कितना है भावेश? बाद में लिखना, पहले ध्यान दे मेरे बेटे भाई। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कितने यूनिट है? उसे लेस क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस कितना है? रेट वही रहेगा। सबको झेपा?
आप अलोकेशन के लिए बोलो कितना कॉस्ट इनकर किया? 15,000। उसमें से कुछ का क्या मिलेगा? आउटपुट। कुछ का क्या होगा? और कुछ का कितना आउटपुट है? नॉर्मल लॉस। और गेन 10 या -10? -10 रेट लगाएंगे। फिर बताओ कॉस्ट किसको अलोकेट नहीं करना है? कॉस्ट किसको अलोकेट नहीं करना है? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का रेट क्या आएगा? 0। और बाकी दो का रेट क्या आएगा? 55.5। अब बता बच्चों आउटपुट का कॉस्ट कितना आ रहा है बोलो? 15,554 आउटपुट कॉस्ट है। अब बोला एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना आ रहा है? सही ना? कितना? 550। फिर इसको 555 कर दो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं। और ये 555 है, बस साइन क्या होगा? माइनस। गेन का साइन माइनस ना बेटा जी। अब टोटल मारो 15,555 और -555 सम 15 से मैच हो रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या? पक्का। बेटा मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस हमने कहां पे शो किया था? एबनॉर्मल लॉस कहां पे शो किया था? P&L। तो एबनॉर्मल गेन भी कहां पे शो होगा? कॉस्टिंग P&L। बस फर्क क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस P&L में क्या होता है? डेबिट। और गेन क्या होगा? क्रेडिट। सबको झिपा क्या? पक्का। तो इससे क्या सीखा? एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस है और कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन है। ये नया सीखा। सबको समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ इसमें? लिखो ये। हाँ बराबर है। 20 का किया ना? 20 को ब्रेक किया ना बेटा? अगेन 20 को बेटा आपने 20 को हमने ब्रेक किया, 30 और -10 ने ब्रेक किया। वही तो क्या ना, आप जो 20 बोले ना। हाँ अरे मतलब कैसे 30 का नॉर्मल लॉस होता है, पर आप एक्चुअल में लॉस 20 का हो गया। मतलब 10 का लॉस नहीं हुआ बोलो या 10 का एबनॉर्मल गेन हुआ बोलो। समझा क्या? लॉस नहीं होना मतलब आपका गेन है। इसे लिखा मैंने वैसे प्रॉपर लिखो क्या? मेरे कैसा अभी सब याद रहता है, अभी सब चैप्टर के फ्लो में पूरी इजी लगता है, बाद में रिवीजन करेंगे ना कुछ याद रहता नहीं क्या कहां से आए थे सारे अमाउंट। ओके लिखिए। चलिए क्वेश्चन घर में करेंगे, होमवर्क दू। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 लिखिए। क्वेश्चन 3 उसमें लिखो अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 400 यूनिट, 400 यूनिट। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 75 रुपीज, एट द रेट ऑफ 75 रुपीज। फुल स्टॉप। There was normal loss of 8% of input. There was normal loss of 8% of input. Full stop. Find a rate per unit. And show allocation of cost. Find rate per unit and show allocation of cost if output is केस बना ABCD केस बना। ए में लिखो 360 यूनिट, 360 यूनिट।
बी में लिखो 380 यूनिट, 380 यूनिट। सी में लिखो 350 यूनिट, 350 यूनिट। और डी में लिखो 385 यूनिट, 385 यूनिट। कर पाएंगे? सेम टाइम समेटा जी, इतना कर लो, ठीक है ना। अच्छा, यही पर रुकते, इतना समझा आज का पार्ट। बस आज का पार्ट सबसे पहले आज घर में जाके जितना भी पढ़ा उसको पहले रिवाइज करो, उसके बाद बड़े होमवर्क वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो बाय।